Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. Today we discuss chapter number 6. The chapter name is Changes Around Us. Let us look around and observe the thing. आप अपने चारों तरफ कुछ चीजों को ऑब्जर्व करो, हमें क्या दिखाई देगा? द थिंग्स आर चेंजेस. कुछ चीजें क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं. जैसे आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया हुआ है, व्हाट अ फन would it be if you suddenly get some magical power? अगर आपके पास में कुछ मैजिकल पावर आ जाए to change things around us, you आपके आसपास की चीजों को चेंज करने के लिए, what are the things you would want to? Yes, तो would you want to change? अब इसमें देखिए, मे बी ये चाइल्ड सोच रहा है, अब मेरे पास मैजिकल पावर हो जाए, मे बी मैं किंग बन सकता हूँ. क्लियर है? मे बी मेरा जो हाउस है वो एयर में फ्लोट कर सकता है, मैं किसी की नोज को या अपनी नोज को बिग कर दूं, मेरे पास ऐसी पेंसिल ड्रॉ ऐसा ही आ जाए जिससे मैं कुछ भी ड्रॉ करूं वो मेरा सामने क्या हो जाए, एक्चुअल में आ जाए, या मेरा जो बेड है वो हवा में फ्लोट करे. वी डू नॉट हैव अ मैजिकल पावर. ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि हमारे पास में कोई किसी भी टाइप की मैजिकल पावर नहीं होती है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. फिर भी हम अपने आसपास में कुछ चेंजेस देखते हैं, परहैप्स मैनी थिंग्स. कैन यू लिस्ट अ few things you can change around you with no magic involved? अगर हमारे पास में कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था आपके पास मैजिक हो, तो काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया हम दूसरों की हेल्प करेंगे, है ना. तो वो तो आपके पास मैजिक नहीं भी होगा ना. अगर आपके पास में, हम सपोज करते हैं आपके पास में कोई मैजिक पावर नहीं आई, तब भी आप दूसरों की मदद कर सकते हो. अगर आपके पास में कोई भी मैजिक पावर नहीं आती है, तो है ना, कोई भी मैजिक पावर नहीं आती है तो क्या होगा कि कोई मैजिक पावर नहीं होगी तो भी आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हो. पॉल्यूशन को कम करने के लिए किसी मैजिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप नेक्स्ट कहते हो कि मैं कोरोना वायरस को खत्म कर दूंगा, तो कोरोना वायरस के लिए बेटा ह्यूमन क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन बना रहे हैं. उसके लिए कोई मैजिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, हम उसकी प्रोसेस में कंटिन्यू है. ठीक है, चलिए. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन. काफी सारे जो चेंजेस हैं हमारे चारों तरफ वो अपने आप होते रहते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने अराउंड में जब चीजें देखते हैं तो सबसे पहले हम बाहर जाके देखेंगे तो हमें क्या, ट्री दिखाई देगा ना. तो ट्री होगा तो वी विल ऑब्जर्व दैट द ट्री ग्रो फ्रॉम अ टाइनी प्लांट, देयर लीव्स चेंजेस देयर कलर. हम अपने आसपास में देखते हैं कि भाई ट्री है, वो पहले एक छोटा सा प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आते आते वो एक बिग ट्री में चेंज हो जाता है. ठीक है. कई बार हम देखते हैं कि प्लांट्स की लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है. लेकिन कई बार किसी भी रीजन की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, या वो खुद ही अनप्लग हो जाती है ट्री से, तो जैसे ही वो अनप्लग होती है तो वो ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाता है, लीव्स कैसे कलर की हो जाती है हमारे पास, येलो कलर की. ठीक है. तो यहाँ पर है मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस इन द फील्ड. द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्रॉप्स जो है छोटी होती है, धीरे धीरे मैच्योर होकर बड़ी हो जाती है. लीव्स फॉल हो जाएंगी ट्री से तो उनका कलर चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, कलर चेंज के साथ में वो क्या होंगी, ड्राई भी हो जाएंगी. कलर चेंज के साथ में क्या होगा, वो ड्राई भी हो जाएंगे. तो ये भी एक टाइप का चेंज हुआ ना. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर वेदर अवे. अब फ्लावर्स जो है, आपने नाइट में फ्लावर्स को देखिए, वो एकदम बंद कवर्ड होते हैं ना, और मॉर्निंग में जब हम देखते हैं तो फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, मॉर्निंग में जब हम देखते हैं तो फ्लावर क्या हो जाएंगे, फ्लावर ब्लूम करते हुए दिखाई देते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस नॉर्मली होते हैं. योर ने आप ऑब्जर्व करेंगे आपके नेल्स जो हैं वो ग्रो होते रहते हैं टाइम टू टाइम. आपके हेयर्स हैं वो थोड़ा टाइम बाद में उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है. आप पहले छोटे से चाइल्ड थे, अब 6th क्लास के अकॉर्डिंग आपकी हाइट जो है टॉलर टू टॉलर होती जा रही है, आप बड़े से बड़े होते जा रहे हैं. आपका वेट, जब आप चाइल्ड थे तो बहुत कम था, धीरे धीरे आपका वेट भी इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं भाई, ट्री के अंदर, लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ये जो सब चेंजेस हैं ये सारे के सारे क्या है, चेंज ही है कि भाई पहले अलग था और बाद में अलग है. हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं. आप सन का एग्जाम्पल लीजिए. आप बिल्कुल मॉर्निंग वाले टाइम पे सुबह जल्दी उठकर आपने कभी भी सन को देखा होगा, तो हमारा सन जब आता है तो स्काई किस तरीके का दिखाई देता है उस टाइम पे,
रेडिश सा आपने ऑब्जर्व किया होगा, कैसा होता है, रेडिश कलर दिखाई देता है अपने को, है ना। नेक्स्ट नून टाइम पे हम सन को देखते हैं तो स्काई, उस टाइम पे स्काई हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लूइश कलर में दिखाई देता है ना। इवनिंग में वापस रेडिश में हो जाता है। नेक्स्ट नाइट में स्काई कैसा हो जाता है बेटा, ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि हम जो स्काई का कलर है मॉर्निंग में अलग है, नून में अलग है और नाइट में अलग है। तो ये भी एक टाइप का क्या है बेटा, चेंज है। नेक्स्ट हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर को हम आइस फ्रीजर में रखते हैं तो वाटर चेंजेस इनटू आइस क्यूब। वाटर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। आइस को हम जब फ्रिज से बाहर निकालेंगे वापस, आइस चेंजेस इनटू अ वाटर। और अब उसी वाटर को अगर हमने गैस पे बर्नर पे हीट दे दी तो वाटर चेंजेस इनटू अ वाटर वेपर। तो ये भी तो चेंज हुआ, ठीक है ना। तो आपको चेंजेस में ये बस यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि द वर्ड वी लिव इन ऑलवेज चेंजिंग। हम जिस वर्ड के अंदर रहते हैं ना उसके अंदर हमेशा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपके यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है क्या, कि एक बैलून, यू टेक वन बैलून एंड ब्लो इट। आप उसमें एयर को क्या करोगे, ब्लो करोगे। तो हमें पता है हमने बैलून को पहले भी ब्लो किया हुआ है, तो वो क्या होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम उस बैलून में से एयर जो ब्लो की है उसको वापस से निकाल लेंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये मैंने बहुत सारे आपको ट्राई किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं। तो हमने पढ़ा कि जिस वर्ड के अंदर हम रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं होते रहते हैं, ठीक है। चेंजेस अकर एवरीवेयर, हर जगह पर चेंज होता है। एंड एवरी मूवमेंट अराउंड अस, हर मूवमेंट में कुछ ना कुछ चेंज तो होता ही रहता है। चेंजेस अकर इन मैनी डिफरेंट वे इन फॉर्म। अब जो ये चेंज है कई बार क्या होगा, देखिए इसकी शेप चेंज हो जाएगी, साइज भी चेंज हो जाएगा, अंदर वॉल्यूम का स्पेस चेंज हो जाएगा। हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, यानी उसकी स्टेट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे वाटर की क्या कहते हैं, 3 स्टेट होती हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्लियर है। पोजीशन मींस सन पहले कहाँ था, बिल्कुल हमारे हॉरिजन के बिल्कुल इक्वल आ रहा था, फिर धीरे धीरे वो हमारे हेड पे होता है वापस चेंज होता रहता है। मून की जो पोजीशन है वो टाइम टू टाइम, डे टू डे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हमने इस पे नॉर्मली हम कह रहे हैं कि जो चेंज है वो किसका हो सकता है, शेप का हो सकता है, पोजीशन का हो सकता है, साइज का हो सकता है, कलर का हो सकता है, लुक का हो सकता है एंड कंपोजिशन का भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें किसके अंदर काउंट होती है बेटा, चेंज के अंदर आती है, ठीक है। किसके अंदर आती है, चेंज के अंदर। तो हम एक प्रॉपर चेंज की डेफिनेशन को इंक्लूड करना चाहें तो क्या हो सकती है, व्हाट इज अ चेंज, इट इज when an object undergo a change, कोई भी ऑब्जेक्ट अंडरगो चेंज के होता है, किसमें, इन शेप, पोजीशन, साइज, कलर, स्टेट, लुक एंड कंपोजिशन ड्यू टू सम फैक्टर विच कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, कुछ इंटरनल फैक्टर के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट का जब शेप, साइज, लुक, कंपोजिशन, स्टेट, कलर, इनमें से किसी के अंदर भी कुछ अलग चीज होगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, चेंज बोल देंगे। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। अब देखिए फर्स्ट एक्टिविटी आपको समझ में आई है। तो ये एक्टिविटी जो चेंज है उसको कुछ हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस एक्टिविटी चेंज जो हमने पढ़ा कि लाइफ या वर्ड के अंदर बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, अब हम इनको कुछ टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं चेंज इन शेप। चेंज इन शेप में फर्स्ट हमने लिया, हमने टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, हमने बैलून लिया उसको ब्लो कर दिया, ओके। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, हमें ध्यान रखना है कि बर्स्ट नहीं होना चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज, जो शेप है, साइज है बैलून का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून, और अब क्या करें, वापस से एयर को वापस बाहर निकाल दो तो वापस वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हाँ बैलून ने अपना साइज और शेप, साइज चेंज किया, लेकिन जैसे ही हमने एयर को एस्केप किया वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चेंज इन शेप के अंदर अगर हम क्या करें, एक पेपर ले लेते हैं, ठीक है।
सेकेंड एक्टिविटी चलिए यही है, इसी को रीड करते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। जैसा कि 6.2 में इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, हम क्या करते हैं, इस पेपर से इसको फोल्ड करके, आप सबको एरोप्लेन बनाना आता होगा, मैं ऐसा सोचती हूँ, है ना, आता है सबको बनाना। चलिए, तो ये जो पेपर है इसको फोल्ड करके हमने किस में कन्वर्ट करते हैं, अगर एरोप्लेन बनाने में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम इस एरोप्लेन को वापस अनफोल्ड करेंगे तो हमें एक पेपर हमारे को मिल जाएगा, वी ऑब्टेन अ प्लेन पेपर। हाँ, कुछ क्रशेस उसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन हमें जो पेपर का शेप और साइज था वो हमें मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो ये दो चेंज हो गए हमारे पास में, भाई हमने शेप तो चेंज की, लेकिन अगर हम उसका जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे बैलून के अंदर हम एयर ब्लो करके फोर्स लगा रहे हैं, या इसके अंदर हमने प्रेस करके उसको एरोप्लेन में कन्वर्ट किया, अगर हम एक्सटर्नल कंडीशंस को रिमूव कर देते हैं तो वापस वो प्रॉपर पेज के अंदर हमें वापस उसी पोजीशन में हमें मिलता है। ठीक है, अब इसी में हम एग्जांपल पढ़ते हैं। अगर मैं इस पेपर को कट कर दूं सीजर से, अगर मैं इसको क्या कर दूं, कट कर दूं, तो क्या मुझे ये ओरिजिनल पेपर वापस मिलेगा? आवर आंसर इज नो, हमें वो उसको पेस्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर वो उस शेप में हमारे पास में नहीं आ पाएगा। क्लियर है? अगर हम एरोप्लेन बनाते हैं तो वापस वो उसी शेप में आ जाएगा, नहीं बनाते हैं तो वापस वो उसी शेप में नहीं आएगा। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमारे आसपास में इतने चेंज हो रहे हैं, हमने इतने सारे एग्जाम्पल रीड किए, अब चेंज की डेफिनेशन रीड कर ली। तो चेंज को ओवरऑल हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल चेंज। भाई ऐसा चेंज जो हम उनको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे चेंज जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स, यानी कि वापस ओरिजिनल शेप और साइज में ला सकते हैं। जैसे बैलून को हम वापस, अब जैसे ही एयर को एस्केप करेंगे, बैलून क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। सेम वैसे ही हमने जैसे इस पेपर को फोल्ड करा, चेन शीट को फोल्ड करके हम एक टॉय एरोप्लेन बनाया, और लेकिन हमने वापस उसको अनफोल्ड करेंगे तो पेपर हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमें बैलून भी वापस उसी फॉर्म में शेप साइज में मिल रहा है, पेपर भी वापस शेप साइज में मिल रहा है, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अगर मैं इस पेपर के सीजर की हेल्प से छोटे 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 पार्ट्स में इसको कट कर देती हूँ, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में कट कर देंगे तब क्या होगा, हम उसको ओरिजिनल शेप में वापस, अगर हम वापस से सीजर उसको टच कराए तो क्या वो वापस क्या होगा, सीजर वाजर हटा दे तो वापस वो पेपर में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा चेंज जिसको वापस हम वही प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, वो वाला चेंज कौन सा होगा? इरिवर्सिबल चेंज होगा। अभी हमें ओवरऑल इतना पढ़ना है, ऐसा चेंज किसको बोलेंगे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर शेप, साइज, लुक, कलर, स्टेट, ये सब चीजें चेंज होती हैं, तो उसको हम, वो चीजें चेंज होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज। चेंज को हमने ओवरऑल कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो हमें इतना क्लियर हो गया कि जो रिवर्सिबल चेंज है वो परमानेंट चेंज नहीं होता है। रिवर्सिबल चेंज कैसा होगा? टेम्पररी चेंज होगा। रिवर्सिबल चेंज कैसा है? टेम्पररी चेंज है। और इरिवर्सिबल कैसा चेंज हो गया? परमानेंट, सॉरी, रिवर्सिबल चेंज कैसा हो गया? टेम्पररी, एंड इरिवर्सिबल चेंज हो गया परमानेंट, जिसे हम वापस से वही फॉर्म नहीं ला सकते। ठीक है, तो हमने रिवर्स चेंज के 2 एग्जांपल रीड कर लिए कि बैलून के अंदर ब्लो करके उसकी शेप और साइज को चेंज करना। नेक्स्ट हमने रीड किया कि पेपर को फोल्ड करके उसको वापस प्लेन पेपर में, सेम ऐसे ही एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में एक्टिविटी थर्ड है। ये भी किसका एग्जांपल है बेटा? ये एग्जांपल है आपका रिवर्स चेंज का। ठीक है, चले एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। हम डो बोलते हैं, जो आटा होता है ना, जो सूखा आटा है उसको पानी में डाल के आपकी मम्मी जिससे रोटी बनाती है उसको बोलेंगे डो। ठीक है, उस डो के राउंड फॉर्म में करके उसको, इसकी हेल्प से, बेलन की हेल्प से हमने क्या किया, रोलर की हेल्प से उसको प्रेस करके हमने एक चपाती बना ली। ठीक है, और चपाती को हम चाहते हैं, हमारा हम जैसे शेप चाहते थे वैसी इस चपाती की शेप बनी नहीं, तो क्या हम इस डो को वापस क्रश करके वापस ओरिजिनल शेप में चेंज कर सकते हैं?
यस हम वापस उसको क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल शेप में चेंज कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ रिवर्सेबल चेंज। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ रिवर्सेबल चेंज। अब हमारे पास में जो तीनों चीजें हैं, तीनों एग्जांपल है, मे बी आपको क्लियर हुआ होगा। बैलून में से एयर एस्केप की, वापस वो ओरिजिनल शेप में आ गई। पेपर को अनफोल्ड किया, वापस वो पेपर अपनी शेप में आ गया। नेक्स्ट चपाती को हमने क्रश करके वापस डो के अंदर चेंज किया, तो वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो ये ऑल 3 एग्जांपल्स हमने जो रीड किए हैं वो किसके हैं, रिवर्सेबल चेंज के। रिवर्सेबल चेंज कैसा होता है, टेम्पररी चेंज होता है, जिसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 4। Activity 4. Take some balloon which you used. Take some balloon which you used in activity 1. आप उसी बैलून को लें जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था। Blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. आप क्या करो, उसमें एयर को ब्लो किए रहो और उसको टाइटली क्या कर दो, बांध दीजिए थ्रेड की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से। And prick it with the pointed tip of your pencil and oops it burst. आप क्या करो, एक आपकी शार्प पेंसिल जो है या पॉइंटेड पेंसिल जो है, टिप की पेंसिल की जो टिप होती है, उससे उस बैलून के अंदर पिन करने की, प्रिक करने की, ब्रैकेट करने की कोशिश करें। तो क्या होगा, हम सब जानते हैं क्या होगा, बैलून क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। बैलून क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। क्लियर है। और बैलून ब्रस्ट होगा तो क्या वो जो बैलून ब्रस्ट हो गया है, क्या उससे हम वापस से सेम बैलून वो जो ओरिजिनल शेप साइज थी उसके अंदर चेंज कर सकते हैं उसको? ऑफ कोर्स आवर आंसर इज नो। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। क्योंकि इरिवर्सिबल चेंज कैसा होगा, वापस से रिवर्सिबल चेंज कैसे होते हैं, ये परमानेंट चेंज होते हैं, दैट कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स टू ऑब्टेन द ओरिजिनल फॉर्म। ये वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, ओके क्लास, we discuss next point in tomorrow class. Okay.